पिलाजी पाटिल की पत्नी जानकी ने चुना दूसरा रास्ता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो पिलाजी पाटिल की पत्नी जो उन्हीं के साथ साथ लापता थी, वहां पे नहीं थी घर के अंदर, जब सैनिकों ने घर पे दावा बोला था तो ना तो पिलाजी पाटिल मिले ना उनकी पत्नी मिली। अब ये बात जो है अहिल्या ने समझी और वो वापस उनके घर पे गई और पूछा कौन कौन है उनके घर पे। तो पता चला पत्नी है और बेटी है जो अभी यहाँ पे नहीं है, मगर पत्नी थी मगर अब वो मिल नहीं रही है। तो इस तरह से जो पत्नी को सामने लेके आई अहिल्या, उन्होंने उस समय कुछ ड्रामा खेला और फिर बाद में पत्नी अपने आप ही सामने आ गई और फिर उन्होंने उनको अपनी बात कही और उस बात में उन्होंने दो रास्ते दिखाए मगर उसने एक रास्ता चुना। चलिए इसके ऊपर चर्चा करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर दीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों ये जो अहिल्या और जानकी के बीच में बहुत प्यारी वाली कन्वर्सेशन हुई थी, उससे बहुत सारी बातें समझने को मिलती है। पहली बात तो ये समझने को मिलती है कि अहिल्या ने जब सोचा कि कहीं से भी पिलाजी पाटिल का नहीं पता चल रहा, तो उन्होंने बात की उनकी पत्नी से, उनको ढूंढा और उन्होंने उनके अंदर की असली औरत को जगाया। ये भी करने के लिए बहुत सच्चाई चाहिए, बातों में कन्विक्शन चाहिए कि आप उनको कन्विंस कर पाए कि असली औरत का फर्ज क्या होता है। पिलाजी पाटिल जैसे लोग जो उन्हीं की बेटी की एज से थोड़ी बड़ी मंजुला को इस तरह रुसवा कर सकते हैं, गलियों में भगा सकते हैं क्योंकि वो उनकी इज्जत लूटना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को आप अपने घर पे कैसे रख सकते हो। अहिल्या ने इन सब बातों पे रोशनी डाली, उन्होंने कुमकुम पे भी रोशनी डाली कि ये कुमकुम जो आपने सजाया हुआ है, जिसके नाम का सजाया हुआ है, वो इंसान कैसा है, इंसान है भी कि नहीं, ये आपको सोचना पड़ेगा। अहिल्या रानी ने मजबूर नहीं किया उनको सिर्फ समझाया सही रास्ता कि क्या है आपका इस समय धर्म। आगे जाके आप क्या भगवान को जवाब दोगे कि आपने एक लड़की की इज्जत लुटने दी, एक लड़की को अपने ही पति के डर में जीने दिया, जबकि आपकी अपनी एक बेटी है। ये सारी बातें समझाते समझाते उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी जानकी, डिसीजन तुम्हारा है, तुम्हें एक ऐसे पति के साथ जीना है, ऐसा सर पे भार लेके जीना है, आगे जो भी होगा आपको पता है। जब हम ऐसे पापी का साथ देते तो आगे हमारे साथ क्या होता है, हमारी अपनी कॉन्शियस पे कितना ज्यादा बोझ होता है, क्या उसको लेके जीना है ना, या फिर आपको सच्चाई का साथ देना है और बताना है कि आपके पति कहां पे है। और ये जो पूरा सीन था, जो पूरा अहिल्या का कहना था, हर बात को लेके, हर चीज को लेके कि पत्नी का फर्ज क्या होता है, एक औरत का फर्ज क्या होता है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि सब चीजें छोड़ दो, सब रिश्ते छोड़ो, सबसे पहले आप इंसान हो, एक औरत हो, आपका फर्ज क्या है। जब ये सारी बातें अहिल्या कहती है तो वो यही रास्ता चुनती है कि मुझे अपने पति का साथ नहीं देना है क्योंकि वो पापी है, मुझे उसे पकड़वा के सही का साथ देना है ताकि आगे मुझे और मेरी बेटी को, जो पिलाजी पाटिल की बेटी है, उनको कभी इस बात को लेके शर्मिंदगी ना फेस करनी पड़े कि मेरे पिता ऐसे थे जो लड़कियों के पीछे पीछे भागते थे, उनकी इज्जत पे हाथ डालते थे। तो ये उन्होंने सही फैसला चुना और इस फैसले का सारा जो क्रेडिट है वो मैं अहिल्या को देती हूँ क्योंकि वो अपनी बात समझा पाई। तो हमारी जिंदगी में भी कभी हमें किसी को समझाना हो, सही दिशा दिखानी हो, सबसे पहले हमें खुद को समझना पड़ेगा कि क्या वो सही दिशा है। जब हम खुद कन्विंस होंगे तो हम दूसरे को भी कन्विंस कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये 100% सही रास्ता है जो अहिल्या ने किया और उस पर कामयाब हुई। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.